जनरल रावत की शख्सियत ऐसी थी कि चीन और पाकिस्तान उनके नाम से कांपते थे। जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जनरल रावत का दौरा होता, वो फॉरवर्ड लोकेशन पर जाते, तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सीडीएस रावत का ही खौफ दिखाई देता था। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ रावत के दौरे की ही चर्चा होती थी। इस बात की अटकलें लगाई जाती थीं कि जनरल रावत का अगला कदम अब क्या होगा। कहीं फिर से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं होगी। दुश्मन के मुल्क में भारतीय सेना के शेर का ये डर होना ही चाहिए। फौजी अफसर के तौर पर रावत के नेतृत्व में किए गए 2 ऑपरेशन हमेशा याद किए जाएंगे। 2015 में म्यांमार में घुसकर आतंकियों के हमले का उन्होंने करारा जवाब दिया था। भारत के शूरवीरों ने म्यांमार की सीमा में घुसकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। भारतीय सेना की 6ठी डोगरा रेजिमेंट के कॉन्वॉय पर हुए एम्बुश हमले के जवाब में यह ऑपरेशन चलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 38 उग्रवादी मारे गए थे। यह ऑपरेशन करीब 40 मिनट तक चला था और पूरा ऑपरेशन तब बिपिन रावत की ही निगरानी में हुआ था। इसके अलावा 2016 में उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें पीओके में भारतीय सेना ने घुसकर आतंकी लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया था। 28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 18 सितंबर को उरी बेस पर हुए आतंकी हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ये स्ट्राइक की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में जनरल रावत के कंधों पर अहम जिम्मेदारी थी। अपने 4 दशक के करियर में जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना को ज्यादा आक्रामक बनाया। लेकिन कल जब बिपिन रावत सैनिकों में जोश भरने के लिए डिफेंस कॉलेज जा रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वक्त से पहले ही देश का ये वीर योद्धा दुनिया से रुखसत हो गया। TV9 डिजिटल की पूरी टीम की ओर से जनरल बिपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।